लोग भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है, महिलाएं की दौड़ रही है, बच्चे गोद में लिए हुए हुक्कार पार के बच्चे रो रहे हैं। और बिहार की सरकार आज एकदम बंसी बजा रहे हैं, नींद से सोए हुए हैं। जीतन राम मांझी बोले हैं कि आरजेडी का गुंडा ही ये सब कांड किया है। अरे तो केंद्र में आप मंत्री हैं, आप पूरे सारा सिस्टम आपके पास है, सारी शक्ति आपके पास है। बिहार में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, और आप तो इसकी जांच तो करवाइए। वो चिराग पासवान जी हों चाहे वो जीतन राम मांझी जी हों, ये माल है, माल लगाओ माल पाओ की नारा लगा रहे हैं। ये लोग आरएसएस के गोद में ये बैठ करके उसी में प्रशिक्षण इन्होंने लेने का काम किया है। और आरएसएस का जो प्रशिक्षण लिया है वह व्यक्ति दलितों का काम क्या कर सकता है? दलित हमारी ताकत है, दलित हमारी सब कुछ है। हमारे नेता लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिया, गरीबों की आवाज दी, बोलने की शक्ति दी, ताकत दिया। हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए उनका काम करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे और उनका हक दिला करके रहेंगे। देखिए, नवादा में दिल को दहला देने वाली, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। 100 से अधिक दलित महादलित परिवार के लोगों का घर जला के राख कर दिया गया। लोग रात में फायरिंग भी किए हैं, जो दबंग वहाँ के लोग हैं, और उसके बाद उनको उनके घरों को जला दिया गया है। लोग तितर बितर होके किसी तरह रात भर खाए भी नहीं, बड़ी रो रही थी। वहाँ का जो वीडियो आया है, महिलाएं काफी परेशान है। वो वैसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, महादलित समाज से आते हैं, आज भी छुआछूत झेल रहे हैं। इस धरती पर उनका एक मुट्ठी भर का अधिकार नहीं है, जमीन नहीं है। वैसे लोगों का जो कहीं किसी तरह बस जा रहे हैं, उनको सर तबाह कर दिया गया। आरजेडी के बड़े सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, शिवचंद्र राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना को मैं निंदा करता हूँ, और जो घटनाएं जो देखने को मिली है आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से, जो घटनाएं हुई है, दिल दहला देने वाली घटना है। और आज तक ऐसी घटनाएं अभी तक बिहार में नहीं हुई। और जिस तरीका से दबंग लोगों द्वारा महादलित समाज के लोगों को के घर को जो है, एक छोटा सा आशियाना उनके पास था, उस आशियाना को जला दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया। जिस तरह से आग लगाई गई और जिस तरीका से फायरिंग की गई, ये निश्चित रूप से ये लगता है कि बिहार सरकार दलितों के प्रति इनका प्रेम समाप्त हो गया है। और खास करके प्रशासन, जो सुशासन की जो बात जो सरकार कर रही थी, इस सुशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। इसे लेकर के आज दलित वर्ग के लोग जो हैं, वहाँ दलित वर्ग के लोग हैं, आज मारे फिर रहे हैं। क्या उनकी कसूर थी जो इस तरीका का जो है कि वहाँ पर तांडव किया गया, इस तरीका की व्यवस्था की गई, इस तरीका का व्यवस्था कर करके वो लोगों को घर बेघर कर गया। वैसे लोग भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है, महिलाएं की दौड़ रही है, बच्चे गोद में लिए हुए हुक्कार पार के बच्चे रो रहे हैं। और बिहार की सरकार आज एकदम बंसी बजा रहे हैं, नींद से सोए हुए हैं। न आज तक कोई, इनके कहने का मतलब जो कि सरकार की कोई एनडीए सरकार की वहाँ जनप्रतिनिधि जाने का काम किया, और न जो लोग वहाँ उसकी सुधि लेने के लिए कोई लोग गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने सुनते और वहाँ के जो लोग हैं उनके माध्यम से, राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से लालू रसोई की व्यवस्था तत्कालीन कराई गई, ताकि उसकी जो भूखा पेट है वो कम से कम भर सके। जो व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, उसे कम से कम 2 मुट्ठी अनाज उसे मिल सके। उनको जो है कि बच्चा जिसको पानी के लिए तरस रहा है, उनको कम से कम पानी मिल सके। तो ऐसी घटना घटी है जो दिल दहला देने वाली घटना है। और ये जो घटना का प्रकार है सर, ये देखा जाता है चूंकि जो महादलित लोग हैं, खास करके SC ST OBC के जो गरीब लोग हैं, उनके पास जमीनें नहीं हैं। हजारों साल से जात के नाम पे उनको जमीन से दूर रखा गया, संपत्ति से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, सिस्टम से दूर रखा गया। उसी का दंश ये लोग आज झेल रहे हैं। उनके पास जमीन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कहीं झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, तो उनको जला दिया जाता है इस तरह से। तो आज वही स्थिति है ना। लगातार हमारे नेता जब लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी जब सत्ता में आई थी, तो 3 डिसमिल जमीन कहने का मतलब खोज कर करके वो दलित समाज को, अति पिछड़ा समाज को, पिछड़ा समाज के गरीब समाज को वो खोज कर करके जगह निकाल कर करके और देने का काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है?
सिर्फ अखबार और टीवी पर चलाया जा रहा है। लंबा लंबा भाषण, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो या राज्य के मंत्री हो या देश के मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कभी संत रविदास जी के बनारस में जाकर के मंदिर पर करताल बजाने लगते हैं, तो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में जाकर वह जो है कि फूल चढ़ा कर करके उनके जगह बैठ जाते हैं। नाटक से काम नहीं चलेगा। एनडीए के जो लोग हैं वो सिर्फ नाटक करते हैं। इनका कहने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। खाने का दांत अलग है और चिबाने का दांत अलग है। इनकी जो दांतों की जो प्रकार और जो देखिएगा उस तरीका से, ये जो है हमेशा ये शीशा के चश्मा से नहीं देखते, ये टीन के चश्मा से देखते हैं, इसलिए इनको नजर नहीं आता। आज लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बाजार चल गया, इनको दिखाई नहीं पड़ता। अगर बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार अगर यह शीशे की चश्मे से अगर बिहार को देखती तो आज कम से कम दलित की बेटी को जो है कि इस तरीका का उनके साथ बलात्कार नहीं होता। दलित के बेटा को प्रताड़ित नहीं किया जाता। दलित का बेटा को गोली नहीं मारा जाता। दलित के बेटा बेटी को प्रताड़ित कर करके और उसे जो है कि अपमानित नहीं किया जाता। तो ये सरकार कहने का मतलब ये टीन के चश्मा से देख रही है। सर, चिराग पासवान जी भर भर के झोली भर के दलितों का वोट लेते हैं, जीतन राम मांझी जी लेते हैं। आज जब समाज संकट में है, ना कोई ट्वीट है ना कोई उनका बयान है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस तरीका का जो घटनाएं घटी है, ये लोग कहने का मतलब है कि माल खाने वाले लोग हैं। चिराग पासवान, चाहे वो चिराग पासवान जी हो चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, ये माल है। माल लगाओ माल पाओ की नारा लगा रहे हैं। ये लोग आरएसएस के गोद में ये बैठ करके उसी में प्रशिक्षण इन्होंने लेने का काम किया है। और आरएसएस का जो प्रशिक्षण लिया है वह व्यक्ति दलितों का काम क्या कर सकता है, दलितों का कल्याण क्या कर सकता है? संविधान जल रहा है और ये लोग मुस्की लगा रहे हैं। संविधान की बात एक तरफ हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं तो ये लोग हंस कर करके इसको टाल देने का काम करते हैं। आज संविधान खत्म हो गया। संविधान में दी हुई ताकत बाबा साहब का जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया। ये लोग कहने का आरएसएस के गोद में बैठकर सिर्फ मलाई खा रहे हैं। जात सिर्फ SC ST का है, बाकी इनका कर्म मनवादियों जैसा है। ये कहना मान लेते थे आरएसएस क्या है? आरएसएस का कहने का मतलब क्या है? कौन लोग है जो है कि हनुमान बने हुए हैं? ये एनडीए के हनुमान कौन लोग बने हुए हैं? तो हनुमान बनने वाला लोग जो है वो क्या कर पाएंगे? और उस तरीका दलितों का हकमारी हो रही है, दलितों का अत्याचार हो रहा है, दलितों का दोहन और उनका शोषण हो रहा है। इसके बाद भी ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। सर, ये जीतन राम मांझी बोले हैं कि आरजेडी का गुंडा ही ये सब कांड किया है। अरे तो कहने का मतलब कि उनको पता है। आप तो कम से कम कहने का मतलब आप केंद्र में आप मंत्री हैं, आप पूरे सारा सिस्टम आपके पास है, सारी शक्ति आपके पास है। बिहार में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, और आप तो इसकी जांच तो करवाइए। देखिए, बोलने से काम नहीं चलेगा, काम इसको जो है कि होना चाहिए। और उनके तो घर के बगल की बात है ना। अभी तो कम से कम तुरंत जो है कि जीतन राम मांझी को सिर्फ जो है घड़ियाली आंसू बहाने से जीतन राम मांझी जी और चिराग जी का काम नहीं चलेगा। इनको दलितों के लिए बात करना पड़ेगा, दलितों के हक की बात करनी होगी। और संविधान जल रहा है तो संविधान की बात करनी पड़ेगी। आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण की बात करना पड़ेगा। काश आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो न चिराग पासवान दिखाई पड़ते, न जीतन राम मांझी दिखाई पड़ते, और न चमार का बेटा शिवचंद्र राम दिखाई पड़ता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आरक्षण की कृपा है। इन लोग इसको खत्म हो रहा है, इसको जो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जा रहे हैं सर? अरे निश्चित रूप से हमारी पार्टी तो वहाँ कमेटी बनाई है और कमेटी बना करके वहाँ भेजा भी जा रहा है। और सबसे पहले आरजेडी की कमेटी और लालू रसोई वहाँ चल रहा है, और उनके बच्चे को दवा हो चाहे खाना हो, उसके रहने की व्यवस्था हो, उसकी तत्काल राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। आप लोग नजर बनाए हुए हैं? अरे निश्चित रूप से हम दलितों की वोट लेते हैं, दलितों पर काम करते हैं। दलित हमारी ताकत है, दलित हमारी सब कुछ है। हमारे नेता लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिया, गरीबों की आवाज दी, बोलने की शक्ति दी, ताकत दिया। हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए उनका काम करेंगे। और सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे, और उनका हक दिला करके रहेंगे। गवाह शिवचंद्र राम जी थे, और जिस प्रकार से नवादा में घटना हुई है उसको लेके साइड हो जाइए, उसको लेके पूरा देश चिंतित है। राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं, खड़गे साहब ट्वीट कर रहे हैं, मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव लगातार नजरें बनाए हुए हैं, वहाँ लालू रसोइया भी चल रहा है। लेकिन सवाल वही है, हजारों साल से
शूद्र के नाम पे, छुआछूत के नाम पे बड़े तबके को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को दबाया गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया गया, ज़मीन संपत्ति से दूर रखा गया। और आज भी ये लोग क्या दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनको एक गज ज़मीन नहीं है कि अपने ज़मीन पे अपना पक्का का मकान बना के रह सके, इतनी इनके पास क्षमता नहीं है। वो कहीं भी किसी तरह से जी रहे हैं तो उनके ज़िंदगी को भी इस तरह से तबाह कर दिया जाता है। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।